तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल एस्पेक्ट स्टडी पे। तो आज हम लोग करने वाले टॉप 30 एमसीक्यू। से पहले मैं कुछ बता दूं, जो कुछ समझना है आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत इंस्टेंट ही आपको रिप्लाई मिलेगा या फिर इंस्टेंट ही आपको वीडियो के रूप में सब कुछ समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए और अदर स्टूडेंट तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल 2026 बायोलॉजी का टॉप 30 एमसीक्यू, जो कि ये एमसीक्यू सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। लगभग इससे नहीं तो 2 से 3 एमसीक्यू जरूर आएगा बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में, क्योंकि ये एमसीक्यू लिया गया है पीवाईक्यू को एनालाइज करके लिया गया है, बुक से लिया गया है, पूरे सिलेबस से लिया गया है और एआई की मदद से लिया गया है। पूरे एग्जाम पैटर्न को देख के ये सब क्वेश्चन खुद से बनाया गया है, लिए हैं सब कुछ का हेल्प लेके हम लोग एनालाइज करके ये पेपर बनाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडोक्राइन पूछा है, ठीक है, मतलब अंदर वाला, ठीक है। और ये पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेना तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सा है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ठीक है। लेकिन इंडोक्राइन पूछे तो इंडोक्राइन में क्या हो जाएगा, थायराइड, ठीक है, थायराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इंडोक्राइन कौन सा हो जाएगा, थायराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है, ठीक है। और थायराइड का पोजीशन कौन सा है, थायराइड का पोजीशन ये वाला, ठीक है। ये जो गला है ये है, ये थायराइड का पोजीशन है, ठीक है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब शरीर का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। जबकि यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये लीवर है, ठीक है। तो इसका इंडोक्राइन का कौन सा है, थायराइड है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, ठीक है। अब पेसमेकर होता क्या है, पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मानिए अगर कोई हार्ट वाला पेशेंट है, अगर उसका हार्ट ऑटोमेटिक यानी अचानक सडनली रुक गया है, ठीक है, तो उस टाइम ये पेसमेकर जो है ये इलेक्ट्रिकली इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर सर्जरी के दौरान, ठीक है। तो ये पेसमेकर का काम क्या होता है, पेसमेकर जो है इलेक्ट्रिकली शॉक देता है। अगर हार्ट रुक जाता है, पंप करना बंद कर देता है, तो ये पेसमेकर जो है इलेक्ट्रिकली शॉक देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली शॉक देता है तो हार्ट जो है मतलब पंप करना शुरू कर देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। पंप यानी पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हृदय, ठीक है। ये देख रहे हैं, यही है पेसमेकर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेसमेकर हृदय की धड़कन को शुरू करने और उसे नियमित, ठीक है, बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। सेल जो है मेनली 4 डिवीजन, मतलब सेल जो है 4 स्टेप में डिवीजन होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कोशिका किस स्टेप में विभाजन करते, मतलब कोशिका जो है, कोशिका यानी सेल डिवीजन किस स्टेप में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज। मेटाफेज यानी मध्यम वाला भाग, बीच वाला स्टेप, ठीक है। देखिए मेटाफेज जो है, मेटाफेज मध्य व्यवस्था, ठीक है, में गुणसूत्र कोशिका के मध्य एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, जहां वे सबसे स्पष्ट और मोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, मोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। जल में घुलनशील कौन सा है, यानी वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा है, विटामिन सी,
ठीक है। यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी, ठीक है। वाटर सोल्यूबल पूछेगा, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल यहाँ पे कौन सा होता है, दो होता है, ठीक है। एक कौन सा होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी एंड सी, ये क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल, ठीक है। और विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये विटामिन जो है, ये ए, डी, ई और के, ये जो है ये फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। ये विटामिन जो है कौन सा सोल्यूबल है, फैट, और ये विटामिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी, ठीक है। यहाँ विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के वसा यानी फैट में घुलनशील होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में तिल्ली यानी स्प्लीन, ठीक है, को क्या कहा जाता है, ठीक है। स्प्लीन को अपने काम पे नाम दिया गया है, ठीक है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ठीक है। स्प्लीन को रक्त यानी ब्लड बैंक कहा जाता है, या फिर पेसमेकर कहा जाता है, या फिर ऊर्जा गृह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे एमसीक्यू को बनाने का बहुत सारा मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड है जो कि बहुत ही यूजफुल मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पहले हम बता चुके, पेस मेकर जो हार्ट से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो पेस मेकर तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। और ऊर्जा गृह ये तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक ऑप्शन बचा है जो कि क्या ऑप्शन है, ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक। अब देखिए ब्लड बैंक इसको क्यों कहा जाता है स्प्लीन को, देखिए अगर कोई मानिए कोई पर्सन है जो अगर रोड पे बाइक चला रहा है, अगर मेनली एक्सीडेंट, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसके शरीर से ब्लड बहता गया, पूरे ब्लड जो है मतलब क्षतिग्रस्त, मतलब पूरे ब्लड बह गया, ठीक है। तो उस टाइम जो है पूरे ब्लड तो नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा ब्लड गया जिससे ब्लड की कमी हो गई, तो उस टाइम जो है स्प्लीन जो है ब्लड प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान दोनों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रक्त संचित रहता है, ठीक है। यहाँ पे रक्त जो है मतलब यहाँ पे संचित रहता है, ठीक है। और आरबीसी को कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, देखिए आरबीसी यहाँ पे एक बात और है, आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, मतलब आरबीसी जो है कितना दिन में डेड हो जाता है। आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है 120 डेज, कितना डेज होता है, 120 डेज, ठीक है। और ये 120 दिन के बाद ये डाई हो गया, ठीक है, आरबीसी। तो आरबीसी डाई होने के बाद कहाँ पे जाता है, ये जाता है स्प्लीन में, ठीक है। कहाँ पे जाता है, स्प्लीन में, ठीक है। इसीलिए इसे हम स्प्लीन, मतलब इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इसीलिए इसे हम कब्रिस्तान, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन की दर को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, उसकी दर को मापने वाली यंत्र कौन सी है, हाइड्रोमीटर है, या फिर पेट्रोमीटर है, पोटोमीटर है, या फिर लैक्टोमीटर है, या फिर बैरोमीटर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटोमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर नहीं होगा और ना ही लैक्टोमीटर होगा, ना ही बैरोमीटर। पोटोमीटर का देखिए, पोटोमीटर का काम क्या होता है, जैसे ये कोई ट्री है, ठीक है, जैसे कोई ये ट्री है, ठीक है। अब इसमें से मानिए ये ट्री का लिप्स है, ठीक है, पत्ती, ठीक है, क्या है, पत्ती। और इसमें से जो वाटर जो निकलेगा ना, मतलब ट्रांसपायरेशन जिसे हम वाष्पोत्सर्जन, ये जो निकलेगा ना, इसको जो है ये वाटर को मापता है, ठीक है। ये पेट्रोमीटर जो है ये वाटर की दर को मापता है, ठीक है, जो कितना वाटर का ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन हुआ, कितना का नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए पेट्रोमीटर क्या करता है, इसको मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय में ट्राइकस्पिड वाल्वा, ठीक है, यानी ट्राइकस्पिड वाल्वा कहाँ स्थित होता है। ट्राइकस्पिड वाल्वा हृदय में कहाँ पे स्थित रहता है, तो ये स्थित रहता है बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच, या दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच, या दोनों अलिंद के बीच, या फिर दोनों नीले के बीच, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित रहता है, दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच, ठीक है, दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच ये स्थित रहता है। क्या स्थित रहता है, ट्राइकस्पिड वाल्वा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यह वाल्वा हृदय को दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त को प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखता है और उसे वापस जाने से रोकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन जो होता है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मतलब जीन शब्द सर्वप्रथम किसने बोला था या फिर इसका प्रयोग किसने किया था। वाटसन ने किया था, या फिर जोहानसन ने किया था, या फिर मेंडल ने किया था, या फिर खुराना ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोहानसन ने किया था। कौन किया था, जोहानसन, ठीक है। और ये वाटसन नहीं किया था, नहीं मेंडल किया था, नहीं खुराना किया था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोहानसन, ठीक है, बी। इसका देखिए, जोहानसन ने 1909 में आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई के लिए जीन शब्द दिया था, ठीक है। किन के लिए दिया था, बुनियादी इकाई के लिए जीन शब्द दिया था, आनुवांशिक की बुनियादी इकाई, ठीक है। कब इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी रोग होती है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, विच टाइप्स ऑफ डिजीज काउजेस इन चिल्ड्रंस, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी रोग होती है, ठीक है। रिक्टेस होती है, क्वासी योरकोर होता है, या फिर स्कर्वी होता है, या फिर बेरी होता है। ये इसका राइट आंसर प्रोटीन की कमी से जो है ना, ये क्वासी योरकर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लें, ठीक है। क्वासी योरकर्स और मरासमस प्रोटीन की भारी कमी से होने वाली कुपोषण के रोग हैं, ठीक है, जो बच्चे के शारीरिक विकास को रोक देता है, मतलब शारीरिक विकास को नहीं होने देता है। ये जो डिजीज़ जो है, ये रोग जो है, शारीरिक विकास नहीं होने देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन, ठीक है, कहाँ होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है, या फिर स्ट्रोमा में होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या फिर कोशिका भित्ति में होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। माइटोक्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में अंधकार अभिक्रिया यानी क्लेविन साइकिल होती है, ठीक है, जबकि ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है। ये ग्रेना में कौन सा अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया। इसका राइट आंसर तो बी होगा, ग्रेना स्ट्रोमा में, ठीक है। लेकिन ग्रेना में जो होती है प्रकाश अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रोमा में कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, केचुआ यानी अर्थवाम किस अंग से श्वास लेता है। अर्थवाम जो है किस अंग से श्वास लेता है, फेफड़ा से, या फिर त्वचा से, या फिर गिल्स से, या फिर श्वास नली से, ठीक है। गिल्स से तो होगा नहीं, गिल्स से कौन लेता है, मछली। कौन लेता है, मछली। ये फेफड़ा भी नहीं होगा, नहीं ये क्लोम यानी गिल्स, ये ना ही श्वास नली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा से, ठीक है। 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा से, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। केचुआ अपनी नाम और पतली त्वचा के माध्यम से वातावरण से सीधे ऑक्सीजन सोखता है, ठीक है। किससे सोखता है, वातावरण से, ठीक है।
एक सेकेंड, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ठीक है। दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध जो उजला होता है किस प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर लैक्टोज होता है, या फिर मायोसिन होता है, या फिर केसिन होता है, या फिर एल्ब्यूमिन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसिन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसिन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केसिन जो है ना, एक सेकेंड, जस्ट वेट, ठीक है। चलिए, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। ये तो राइट आंसर इसका केसिन हो जाएगा, ठीक है। केसिन दूध में पाया जाने वाला मुख्य फास्फोप्रोटीन है, ठीक है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, दूध का हल्का पीलापन किस प्रोटीन के कारण होता है? तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन, कैरोटीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का मुख्य केंद्र कौन सा है? मतलब कोशिका के अंदर जो है श्वसन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर केंद्रक, या फिर राजधानी। इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों होता है, देखते हैं। श्वसन की मुख्य प्रक्रिया क्रेब्स चक्र, ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, जिससे ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है। पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो उसका कितना हो जाए? 1.5 से 3.5 तक होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है, ठीक है। पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के कारण जठर रस बहुत अम्लीय होता है, ठीक है, जो भोजन पचाने में मदद करता है। और यही जो गैस्ट्रिक जूस जो है भोजन को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है, फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, जठर रस। अगला क्वेश्चन, सिक्कल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिक्कल सेल एनीमिया विच टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। ये संक्रामक रोग है, या फिर अनुवांशिक रोग है, या फिर हार्मोनल रोग है, या फिर पोषक संबंधी रोग है? ये सिक्कल सेल एनीमिया जो है ना एक जेनेटिकली रोग है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिक रोग है, ठीक है। ये अनुवांशिक रोग मतलब दादा परदादा से आने वाला रोग अनुवांशिक रोग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुवांशिक रोग, ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है। यह एक वंशानुगत रक्त विकार है जिससे लाल रक्त कोशिका मतलब सिक्कल के आकार की हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें सीधा सा ब्लड में जो है ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर राइबोसोम को, या फिर गोल्गी बॉडी को। लाइसोसोम को तो हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब राइबोसोम को क्या कहते हैं? फिर राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, सीरियोलॉजी कहते हैं, या फिर गायनेकोलॉजी कहते हैं, या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको एंटीबॉडी और एंटीजन का जो पढ़ाई होता है ब्लड में, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सीरोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, रक्त सीरम और एंटीबॉडी एंटीजन की क्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है, या फिर यकृत में होता है, या फिर हृदय में होता है, या फिर तिल्ली में होता है? हृदय में तो भाई नहीं होगा, तिल्ली में तो नहीं होगा। ठीक है, और फिर किडनी जो है, किडनी में भी नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत यानी लीवर में होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शरीर में आयोडीन को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत में होता है, यानी अनिरथिन चक्र द्वारा। ठीक है, कौन सा चक्र द्वारा? अनिरथिन चक्र द्वारा। ठीक है, इसमें अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य, ठीक है, इसमें क्या काम होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत में होता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। ठीक है, इस साइकिल को क्या कहते हैं? इस साइकिल को अनिरथिन चक्र कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ई हैकल ने किया था, एजी टॉसले ने किया था, या फिर डार्विन, या फिर ऑडम ने किया था? इसका पहली बार जो प्रयोग किया था एजी टॉसले ने किया था। ठीक है, इसका पहली बार प्रयोग कौन किया था? एजी टॉसले। ठीक है, पहली बार कब किया था? 1935 में किया था। ठीक है, में आर्थर टॉसले ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी यानी इकोलॉजी शब्द ई हैकल ने दिया था। ठीक है, अब इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी, इस शब्द किसने दिया था? हैकल ने। हैकल या फिर हैकल, दोनों ही लगभग राइट है। ठीक है, इकोलॉजी का शब्द किसने दिया था? हैकल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजी टॉसले। ठीक है, अब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम जो है किससे बना हुआ रहता है? क्रोमोसोम केवल डीएनए, या फिर डीएनए और प्रोटीन, केवल डीएनए, ये केवल आरएनए, या फिर लिपिड? ये जो क्रोमोसोम जो होता है ना, डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना हुआ रहता है। ठीक है, किससे बना हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये केवल डीएनए जो है ना, केवल डीएनए, ये पेरेंट्स से सीधा चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जिसमें पूरे माता पिता का बिहेवियर जैसे किसी चिल्ड्रन में जाता है, तो वो किसके कारण जाता है? डीएनए के कारण। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीलिया यानी जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? ठीक है, पीलिया जॉन्डिस जो होता है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है क्या, या हृदय होता है क्या, यकृत होता है क्या, अग्नाशय होता है क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत यानी लीवर होता है। ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से यकृत का कार्य बाधित हो जाता है, जिससे त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। ठीक है, जॉन्डिस में क्या होता है? आँख और ये त्वचा जो है ना, स्किन पूरे तरह से येलो हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। लीवर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ये पेनिसिलिन जो है कवक यानी फंगस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस से। ठीक है, अब देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, अब ये पेनिसिलिन जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है,
सबसे पहली एंटीबायोटिक, ठीक है, क्या थी? एंटीबायोटिक थी, ठीक है। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन थी? पेनिसिलिन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंगस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है, या फिर शर्करा यानी शुगर स्तर नियंत्रित करता है, या फिर भोजन का पाचन करवाता है, या फिर वृद्धि नियंत्रण करवाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्करा यानी शुगर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? शुगर स्तर को नियंत्रित करता है ये इंसुलिन, ठीक है, ये इंसुलिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है। इंसुलिन रक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर शरीर में शुगर लेवल को सामान्य रखता है, ठीक है। शुगर लेवल को सामान्य रखता है कौन? ये इंसुलिन। और ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर उसके बाद हमारे शरीर में जैसे कुछ ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में रहता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हमारा इंसुलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वसा यानी फैट जो है, फैट का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है? इसमें पूछा है लाइपेज जो है हमारे शरीर में कहाँ से सेक्रेशन यानी कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। अमाशय से होता है, या फिर अग्नाशय पेन क्रिया से होता है, या फिर लार ग्रंथि से, या फिर बड़ी आंत से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय पेन क्रिया से होता है। कहाँ से होता है? पेन क्रिया से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेन क्रिया से, ठीक है। अब अग्नाशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, चेचक के टीके यानी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स की खोज किसने की थी? इसको किया था एडवर्ड जर्नल ने किया था, ठीक है। और ये सबसे मतलब वर्ल्ड का सबसे पहला वैक्सीन था, ठीक है, जो कि असरदार वैक्सीन था, ठीक है। एडवर्ड जर्नल ने किया था, ठीक है। ये लगभग 1796 में आया था, 1796 में आया था, जो कि कब आया था? 1796 ईस्वी में आया था, ठीक है। एडवर्ड जर्नल ने किया था, ठीक है। चेचक के टीके की स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज 1976 में, और ये एडवर्ड जर्नल ने किया था, ठीक है, जो कि दुनिया का पहला प्रभावी टीका था यानी इफेक्टिव वैक्सीन था, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? मतलब हमारे मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग है जो हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। वो सेरिब्रम है, या फिर सेरिबेलम है, या फिर मेडुला है, या फिर थैलेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रम नहीं होगा, मेडुला नहीं होगा, और थैलेमस नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक है, मतलब सेल वॉल जो है किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है, या फिर सेल्यूलोज से बना होता है, या फिर फाइटिन से बना होता है। मतलब सेल वॉल जो होता है ना, पादप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किससे बना होता है? तो वो किसी सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। प्रोटीन से नहीं बना, लिपिड से नहीं, फाइटिन से नहीं बना होता है, ठीक है। सिर्फ कोशिका, ये पादप कोशिका भित्ति, ठीक है। ये सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पादप कोशिका को निश्चित आकार और मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। ये सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट यानी मजबूत कार्बोहाइड्रेट है जो कि पादप कोशिका को निश्चित मतलब शेप देता है और मजबूती स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, पादप कोशिका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने वाली मुख्य कोशिका कौन सी है? रक्त का जो थक्का जमता है उसको जमाने में किसका रोल है? डब्ल्यूबीसी का है, नहीं सॉरी, आरबीसी का है, या डब्ल्यूबीसी का, या फिर प्लेटलेट्स का, या फिर लिम्फोसाइट्स का है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स से ही रिलीज होने वाला एक प्रकार का थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर तो थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा, ठीक है, जमाने में ये मदद करती है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
प्लेटलेट्स रक्तस्राव होने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त करता है, ठीक है, जो थक्का जमाने की प्रक्रिया शुरू करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पूछते हैं WBC, RBC, WBC, RBC और प्लेटलेट्स इसका दूसरा भी नाम है, वो इसका दूसरा नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है? मतलब जेनेटिकली डिजीज आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है? राइबोसोम या फिर साइटोप्लाज्म या फिर जीन लेके जाता है या फिर एंजाइम लेके जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन लेके जाता है, ठीक है। अब जीन डीएनए के वो छोटे खंड है जो माता पिता से बच्चों में गुणों को स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। मतलब जेनेटिकली बिहेवियर, जैसे माता पिता का गुण आता है चिल्ड्रंस में, तो वो किसके कारण आता है? जीन के कारण आता है, ठीक है। वो डीएनए का एक छोटा सा खंड, मतलब बोले तो छोटा सा एक भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घेंगा रोग जो है ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, यानी ग्वाइटर रोग यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे फूल जाता है, उसे हम ग्वाइटर रोग कहते हैं, ठीक है। बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये किसके कमी से होता है? तो ये मेनली आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर रोग। तो यहाँ पे आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका असामान्य रूप बढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अनकंट्रोल ये बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर, ठीक है। तो आज हम लोग का MCQ क्लास हो गया है ख़त्म, ठीक है। आज हम लोग का MCQ 30 MCQ किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बायो का है, ठीक है। तो अगर आप लोग इनका PDF लेना चाहते हैं तो हम लोग टेलीग्राम चैनल, जितना भी स्टडी मटेरियल्स रहेगा वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पूरे देख लिए हैं तो क्लास कैसा लगा है फीडबैक आप लोग कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम CH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, जिसमें मेरा ट्रेड लैब टेक्नीशियन है, ठीक है। 24 बैच से हैं और हम नीतीश कुमार है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर सब कर दीजिए पूरे तरह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ, और हो सके तो अब 3 से 4 दिन में आप लोगों को थ्योरी, थोड़ा सा पहले थ्योरी करवा दिया जाएगा ऊपर से हाईलाइट वाला, ठीक है। 1 शॉट में थ्योरी हो जाएगा, उसके बाद MCQ पूरे क्लास होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।